नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी योग भारती के पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार का अध्ययन शुरू किया था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित इस रचना के माध्यम से हम समाज की जो स्थितियां हैं या समाज में काल के अनुरूप जो परिवर्तन हुए हैं या समाज की जो स्थितियां हैं उसका प्रदर्शन करने का कार्य किया है। मिश्र जी कहना चाहते हैं कि मानव जाति के निर्माण के बाद समाज में काल के अनुरूप बहुत परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए। अनेक युग बीत गए, उन युगों में मानव की संरचना या मानव सभ्यता को सुधारने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं। बहुत सारे विचारक हो, दार्शनिक हो, संत हो, महापुरुष हो, इन सभी ने प्रयास किए हैं समाज से पाप, अपराध, दुष्कर्म दूर करने के लिए और इन सभी से मानव जाति को मुक्ति दिलाकर उन्हें सही रास्ते पर लाकर एक सही समाज के निर्माण का प्रयास करते रहे। लेकिन वास्तविकता में इतने प्रयासों के बावजूद भी आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्मों का बोलबाला है वो ख़त्म नहीं हो पाए हैं। मनुष्य इन चीज़ों को जाने अनजाने में अपने अंदर समाते हैं, उन्हें अपनाते हैं और इनके समर्थक बन जाते हैं। संत महापुरुष पुरुषों ने जो कार्य किया है उन कार्यों को भी लोग नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके लिए उनके सम्मान में बहुत सारे कार्य भी करते हैं। जैसे उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, उनके स्मारक निर्माण करते हैं, परंतु उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते और इस कारण समाज का जो उत्थान होना चाहिए, समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए, शायद वह नहीं हो पाया है। और यही सवाल लेखक के मन में बसा हुआ है कि ऐसा क्यों समाज आज तक नहीं बदल पाया है। और इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए इन्होंने ये जो पाठ है हमारे सामने रखा था। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा था, लेखक ने शुरू में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ हमारे सामने रखा था, जिन्होंने इस पैराग्राफ के माध्यम से समाज को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, समाज को नई राह देने के लिए अपने समूचे जीवन में साहित्य के माध्यम से रास्ता दिखाने की कोशिश की है। और वही उन्होंने इस परिच्छेद में समझाने की कोशिश की है कि मैं लोगों को अपनी बात या सच्चाई की रास्ता बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग उसे अनदेखा करते हैं, उसे मजाक समझकर दूर ढकेल देते हैं और वो उसे गंभीरता से नहीं लेते। और वो उनका कहना है, अगर वो मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे तो शायद समाज की जो स्थिति है या समाज का जो ढांचा है वो पूरी तरह से बदलने में समर्थ हो जाएगा या पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि लोग मेरी उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो मुझ पर हंसते हैं, मेरी महत्ता को समझ नहीं पाते। लेखक ने उन्होंने खुद उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। लेखक कहते हैं कि इनकी ये जो बात उन्होंने उस परिच्छेद में कहा है वो मानो एक तरह से हमें पढ़कर पहले लगेगा कि उन बातों में काफ़ी अहंकार भरा हुआ है। लेकिन ये दूसरी बात लेखक जो हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसमें जो सच्चाई भरी है वो सच्चाई भी या सत्य का जो मार्ग उन्होंने दर्शाया वो भी महत्वपूर्ण है। संसार में पाप है, बहुत सारे दोष है, अन्याय है, अत्याचार है और इसीलिए समाज जो दो गठों में विभाजित हुआ है, पीड़ित और पीड़क। सुधारक इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उस पर चोट करके, उस पर प्रहार करके उसे तोड़ना चाहता है और एक सही समाज निर्माण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता। लेखक
ये भी कहते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे महान पुरुष होकर गए हैं, सुधारक होकर गए हैं, तीर्थंकर, अवतार, संत, पैगंबर जैसे लोग होकर गए हैं, जिन्होंने संसार को बदलने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, काफ़ी प्रयास किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी संसार में बदलाव नहीं हुआ है। जीवन की इन गलतियों को समाज से दूर करने की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये समाज से नष्ट नहीं हो पाई है। तो लेखक सोचते हैं कि इन स्थितियों में या इन विडंबनाओं में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को भी ये झेल जाते हैं और बिखर नहीं जाते। यही सवाल उनके मन में बसा हुआ था और वो जानना चाहते या उसके बारे में वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं या सोचते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि इतनी कोशिशें हुई इन विडंबनाओं को, इन स्थितियों को या समाज में बसी इन बुराइयों को नष्ट करके एक सही समाज निर्माण करने की हजारों कोशिशें आज तक बहुत सारे लोगों ने की हुई है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारे ऐसे गुण जो अन्याय, अत्याचार हम कहते हैं, जो दोष हम कह सकते हैं, वो संसार में बसे हुए हैं। और आज भी समाज में पीड़ित और पीड़क समाज वर्ग का अस्तित्व हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये चित्र क्यों नहीं बदला, ये स्थिति क्यों नहीं बदली, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस सवाल का उत्तर ही वो खोजना चाहते हैं, उस पर ही वो विचार करते हैं। तो लेखक आगे देखिए, हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि शॉ ने इसका उत्तर दिया है। शॉ ने उसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। शॉ ने इसका उत्तर क्या दिया है कि वो लोग मुझ पर हंसते हैं। मैंने जब ऐसी बातें कही लोगों की स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए या इन दोषों के ऊपर जो तीखे प्रहार किए, तो उन प्रहारों को सुनकर समाज या लोग उन पर हंसते हैं। और उन उस रिएक्शन से या उस तरह की प्रतिक्रिया से मेरी जो कही हुई बात है, उस बात को एक तरह से वो सह जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं। और अवहेलना करके उसे दूर करके वो मेरी बातों को सह लेते हैं। एक तरह से वो उनको उनका सहना नामुमकिन है। कल ही हमने या पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि उनकी बातों को अगर गंभीरता से लेंगे तो सहना इतना कठिन है, फिर भी लोग सह जाते हैं। इसका मतलब है कि वो उसे गंभीरता से नहीं लेते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, हंसी में उसे उड़ा देते हैं। और वही चीज़ लेखक कहते हैं या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के माध्यम से लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर यह मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। यहाँ पर मुहावरा बनता है सिर लहर को ऊपर से उतार देना, यह मुहावरा यहाँ पर बनता है। देखिए, लहर को ऊपर से उतार देना। अब देखिए, लहर को ऊपर से
उतार देना, ये मुहावरा यहाँ पर बनता है। उसका अर्थ होता है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। मतलब जो भी मतलब कोई संकट ऐसा है जिसका हम सामना नहीं कर पाते, जिसको हम झेल नहीं सकते, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते, ऐसे संकट में हम उसके आगे झुक जाते हैं और उस संकट को आगे गुजरने देते हैं या उससे एक तरह से छुटकारा पा लेते हैं। इस तरह की स्थिति समाज की होती हुई यहाँ पर लेखक ने देखी है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि शॉ के जो विचार है उन विचारों को लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और एक तरह से उनके जीवन में वो एक संकट की तरह ही उन विचारों को लेते हैं और वो अपने ऊपर से मतलब सिर झुका देते हैं और उसे उन विचारों को आगे ढकेल देते हैं या उसे अपने जीवन में नहीं समाते हैं या उनको स्थान नहीं देते हैं। यही वो कहना चाहते हैं। शॉ की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है। लेखक ने यहाँ पर एक और चीज़ एक शब्द प्रयुक्त किया है, एकांगी। एकांगी का अर्थ होता है एक तरफा। तो शाह ने जो बात बताई है या जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो तो बिल्कुल सच है, लेकिन वो सच कैसा है, एक तरफा, एक ही तरह से वो मतलब आधा ही सच वो स्पष्ट करता है। सत्य इतना ही नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं कि शॉ ने जो सच बताया वो आधा सच है या आधी सच्चाई है या एक तरफा सच्चाई है। उस सच की दूसरी बाजू या हम कह सकते हैं कि जो पूरा सच है वो उन्होंने नहीं बताया। और लेखक वो कहना चाहते हैं सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास और ज़्यादा सच क्या है, आगे का सच क्या है, वो स्पष्ट करने की कोशिश यहाँ पर लेखक ने की है। वो कहते हैं पाप के पास 4 शस्त्र हैं। जो भी पाप होता है या जो बुराई होती है या समाज का विध्वंस करने वाली ये जो शक्ति होती है, इस शक्ति के पास 4 शस्त्र है। लेखक ने कल या पिछले वीडियो में हमने जो देखा था कि वो कौन सी शक्ति है जिसके वजह से ये जो पाप है वो नष्ट नहीं हो पाया है। इतने विरोधों को झेलकर भी ये बिखरा नहीं है, ये आज भी खड़ा हुआ है, आज भी समाज में उसका स्थान है। तो वो क्यों, इसका उत्तर अभी लेखक ने यहाँ पर दिया है कि वो क्यों खड़ा है, क्योंकि इस पाप के पास 4 शस्त्र है और उन शस्त्रों के बदौलत, उनके कारण ही वो इन सुधारकों से, इन महापुरुषों से, इन तीर्थंकरों से, इन अवतारों से, इन संतों से वो लड़ा है। इनसे लड़कर जिन्होंने बड़े तीव्र आक्रमण किए हैं समाज पर या इन बुराइयों पर या इस पाप पर, लेकिन इन तीव्र आक्रमणों को भी उस पाप ने झेला है और उसका मुकाबला करके आज भी समाज में उसने अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखा है। और वो किस बदौलत, तो लेखक कहते हैं कि उसके पास 4 शस्त्र है और उन 4 शस्त्रों की बदौलत ही उसने अपना स्थान समाज में बनाए रखा है, जिनसे वो सुधारक के सत्य को भी जीतता है या कम से कम उसे असफल करता है। उन 4 शस्त्रों के बदौलत पाप क्या कर सकता है, तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि वो सुधारक के सत्य को जीतता है। कम मतलब क्या है कि उसे सुधारक को हार देता है। सुधारक सत्य कह रहा है या सुधार की बातें कह रहा है या आवश्यकता के अनुरूप समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए उस परिवर्तन की दिशा दर्शाने का कार्य करता है, मतलब सच्चाई बखान करता है, सत्य का रास्ता दिखाने का काम सुधारक करता है, क्योंकि उसे समाज को सुधारना है और इसीलिए वो सत्य का रास्ता दिखाता है। उसकी सच्चाई एक तरह से इन 4 शस्त्रों की मदद से पाप उसे हरा देता है, उससे उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है। अगर पूरी तरह से जीत नहीं पाता तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम वो उसे असफल तो कर ही सकता है या असफल कर ही देता है, मतलब उसे भी जीतने नहीं देता, सत्य के रास्ते को प्रखर बनने नहीं देता ये पाप इन 4 शस्त्रों की मदद से।
मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत, लेखक कहते हैं कि उन्होंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, जीवन के बारे में जो इन्होंने विचार किया है, जो उनके विचार हैं, जो अब तक उन्होंने देखा है, जो अनुभव उन्होंने किए हैं, उसके आधार पर वो कहना चाहते हैं उनके अनुसार पाप के 4 शस्त्र है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किए हैं उस अनुभव के आधार पर उन्होंने पाप के 4 शस्त्र माने हैं, और इन 4 शस्त्रों को उन्होंने आज इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं, इस निबंध के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पाप आज भी समाज में देखा जाता है या उसका प्रभाव बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ देखा जाता है। और वो क्यों? क्योंकि उसके पास 4 शस्त्र है और उन 4 शस्त्रों की मदद से उसने अपना विस्तार किया है, और वो शस्त्र ही हमें समझना आवश्यक है। वो 4 शस्त्र यहाँ पर लेखक ने यहाँ हमारे सामने रखे हैं। वह कहते हैं पाप के पास ये 4 शस्त्र है। उसमें से पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। 4 शस्त्र है। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें तो चारों के चारों शस्त्र जो हम देख सकते हैं, तो पहले 3 तो सामान्यतः बुराई का प्रदर्शन करने वाले ही शब्द है या उसको प्रदर्शित करने वाले ही शस्त्र हमें दिखते हैं। चौथा देखिए, श्रद्धा, ये एक अच्छी चीज़ है श्रद्धा होना, लेकिन उसका प्रयोग किस तरह से होता है उस पर उसका परिणाम आधारित होता है। वो परिणाम जो दर्शाता है, श्रद्धा अगर हम सही चीज़ पर रखें तो उसके कारण हमें अच्छा रास्ता या अच्छा मार्ग मिल सकता है, लेकिन वही श्रद्धा अगर हम बुरे परिवेश में उसका प्रयोग करें तो निश्चित ही हमें जो प्राप्त होगा वो अच्छा प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए इन 4 शस्त्रों के मदद से पाप ने अपना अस्तित्व बचाए रखा है और आज भी वो समाज में अपना प्रभाव दर्शा रहा है, ये हमें समझना है। तो देखिए, इन चारों शस्त्रों का कार्य किस तरह से चलता है, कैसे इन्होंने पाप को बढ़ावा दिया है, कैसे इन चारों शस्त्रों ने पाप को बचा के रखा है, क्यों आज भी पाप जीवन में या समाज में स्थापित होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये 4 शस्त्र जो काम कर रहे हैं उनके बदौलत ये हो रहा है, और हमें यही समझना है, लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि ये 4 शस्त्र किस तरह से काम करते हैं। देखें, हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं चारों ही शस्त्र। अब देखिए, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। देखिए, सुधारक का काम क्या है? समाज से पाप का विनाश कर देना, समाज से पापों को भगाना या दूर कर देना, मतलब समाज से बुराइयां निकाल कर, समाज की गलतियां निकाल कर समाज को सत्य के राह पर लाना, समाज को सुधारना, सही रास्ते पर लाकर समाज का कार्यचलन आगे बढ़े, यही सुधारक का कार्य होता है या सुधारक यही काम करता है। और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो क्या करता है कि सबसे पहले सुधारक क्या करता है, पापों के विरुद्ध, जो पाप है, जो बुराइयां है, उस बुराइयों के खिलाफ या पापों के खिलाफ वो विरुद्ध मतलब खिलाफ विद्रोह करता है। विद्रोह उसका अर्थ होता है एक तरह से हानि पहुंचाने के विचार से किया हुआ कार्य। विद्रोह का अर्थ होता है हानि पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विद्रोह कहते हैं। तो वो सुधारक क्या कहता है कि इस पाप को खत्म करने के लिए, उसे हानि पहुंचाने के लिए सुधारक सबसे पहले उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर देता है या उसका झंडा बुलंद करता है। मतलब उसका झंडा जो है वो फहराता है या उसके विरोध में आवाज़ उठाता है। ऐसे करने पर तो पाप और उसके प्रतिनिधि, जो समाज में लिप्त पाप है वो पाप और उसके प्रतिनिधि, मतलब जो पाप करने वाले होते हैं उसके प्रतिनिधि या अनुयायी हम कह सकते हैं, या पाप करने वाले समाज में जो पापी होते हैं, वो पापी समाज जो है, पाप और वो जो पापी समाज है उसकी उपेक्षा करता है। तो इस स्थिति में वो
पहला शस्त्र हम कह सकते हैं, पाप का पहला शस्त्र जो है वो इस समय शुरू या कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही सुधारक प्रहार करता है, जैसे ही पाप को नष्ट करने के लिए उसने शुरुआत की, उसके विरोध में विद्रोह शुरू कर दिया, उसे हानि पहुंचाने का काम किया, उसे नष्ट करने के लिए आवाज़ बुलंद की, झंडा उठाया, उसके खिलाफ खड़ा रहा, लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो उसी समय पाप ने अपने बचाव के लिए पहला जो शस्त्र निकाला है, उस शस्त्र का नाम है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, अनदेखा करना या अवहेलना करना, अपमानित करना, तिरस्कार करना। वो उसकी अवहेलना करने लगता है, उसे अनदेखा करने लगता है, उसका तिरस्कार करने लगता है, उसकी उपेक्षा करने लगता है। तो पाप और पापी समाज सबसे पहले उस समाज सुधारक की उपेक्षा करता है, उसका सबसे पहले समाज में उसके खिलाफ तिरस्कार फैलाने का, उसकी अवहेलना करने का काम शुरू कर देता है और उसकी ओर ध्यान नहीं देता, उपेक्षा करके उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो या प्रलाप हो। प्रलाप का अर्थ होता है निरर्थक बात। देखिए, प्रलाप का अर्थ होता है निरर्थक बात। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो क्या कर, जब सुधारक पाप के विरोध में खड़ा हो जाता है, उसके विरोध में झंडा बुलंद करता है, मतलब आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी समय पाप और उसके प्रतिनिधि मतलब पापी समाज जो है उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार, उसकी अवहेलना करना शुरू कर देता है और उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, अनदेखा कर देता है। कभी कभी ऐसा लगे कि वो सुन रहा है, कभी कभी वो थोड़ा बहुत सुन भी लेता है, लेकिन सुनने के बाद उसको समझता नहीं या अपनाता नहीं, तो उसको खारिज करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए वो क्या कर देता है, उस पर हंस देता है। मतलब जैसे कि कोई उसमें कोई चीज़ ही नहीं, कोई महत्व ही उस बात को वो नहीं देता है, उस पर हंस देता है। मानो किस तरह से हंसता है वो, मानो कोई पागल बड़बड़ा रहा है और उसकी बातों पर क्या ध्यान देना, इस तरह की हंसी या उस तरह का मजाक वो कर देता है। पागल की तरह जो बड़बड़ा रहा है, निरर्थक बात कर रहा है, ऐसे दर्शाने का काम वो पापी समाज उस सुधारक के लिए करते हैं। मतलब उसकी जो तीव्रता है, उसका जो विरोध है, उसे नष्ट करने के लिए उपेक्षा का शस्त्र वो इस्तेमाल करता है। उसकी उपेक्षा कर देना, उसको अनदेखा कर देना, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंटरटेन न करना, उसका सामना ही न करना। यही बात वहाँ पर जो पापी समाज है वो करता है। ऐसे स्थिति में, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, मतलब इसकी ओर ध्यान न दो। उपेक्षा या पापी समाज का नारा क्या होता है, उस समय वो किस विचार से आगे बढ़ते हैं, तो इसे छोड़ दो, ये निरर्थक बात कर रहा है, इसकी बातों का कोई मतलब नहीं है, ये प्रलाप कर रहा है, निरर्थक बात कर रहा है, इसकी बातों को सुनो ही मत, सुन लो तो थोड़ा हंस दो और निकल जाओ, अनदेखा कर दो। निरर्थक बातों पर क्या ध्यान देना, इस तरह का भ्रम या इस तरह की रिएक्शन हम कह सकते हैं उस सुधारक की बातों पर, उसके विरोध पर ये पापी समाज देता है। सबसे पहले उसकी उपेक्षा कर देता है और दर्शाता है कि छोड़ो इसे और अपना काम करो। मतलब अपना काम महत्वपूर्ण है, इसकी बातों को क्या सुनना, इसकी ओर क्या ध्यान देना, अपना अपना काम करो। इस तरह की विचार उस पापी समाज में उत्पन्न हो जाते हैं। इस विचार से वो समाज आगे बढ़ता है। सबसे पहले विरोध का जो नारा है उसको अनदेखा करना, उसकी अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करके उसे दूर करने की कोशिश करता है। पहला शस्त्र इस तरह से वो प्रयुक्त करता है। जब सुधारक को सामने या विरोध में इस तरह की प्रतिक्रिया आती है, विरोध इस तरह से होता है, उसको अनदेखा कर दिया जाता है, उसको अवहेलना झेलनी पड़ती है, उसको तिरस्कार झेलना पड़ता है, उसकी उपेक्षा होती है, तो उस स्थिति में देखिए सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है और उसके स्वर अब पहले से कुछ
पहने हो जाते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में हम जैसे सामान्य जन जो होते हैं, जब हमारी उपेक्षा होती है, लोग कह रहे हैं हम पर हंस रहे हैं, हमें अनदेखा कर रहे हैं, हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसको कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जैसे सामान्य जन क्या कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अरे क्या करना है, लाभ क्या, लोग सुनते ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं है, हमारी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, लोगों की दृष्टि से उससे कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे सोचकर हम जैसे सामान्य लोग उस रास्ते को बदल देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो उस स्थिति में ही अपना रास्ता छोड़ देते, बदल देते कि चलो इस रास्ते पर चलने से कोई लाभ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपमान ही सहना पड़ेगा, ये सोचकर बहुत सारे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन जो सुधारक होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया है, उसी के बारे में वो सोचते हैं, तो ऐसे रोढ़े तो उसके रास्ते में आने ही हैं, उनको ये सब बातें पता है। और इसीलिए जब इस तरह की स्थितियां उनके सामने खड़ी हो जाती है, लोग उपेक्षा करने लगते हैं, या लोग कहने का मतलब है पापी जो है, जो पापी समाज है, जो बुरा समाज है, जो बुराई से लिप्त है, ऐसे जो लोग हैं, वो लोग जब इस तरह से उसकी उपेक्षा करते हैं, उस उपेक्षा से इसे जो रगड़ते हैं, तो उस रगड़ के कारण उनका सत्य जो है कुछ और तेज हो जाता है, कुछ और ज़्यादा धारदार बन हम कह सकते हैं, या और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसका प्रभाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, उनके स्वर अब पहले से कुछ और पहने हो जाते हैं। पहने का मतलब होता है तीखे, धारदार, और ज़्यादा धारदार हो जाते हैं, या जिसकी धार बहुत तेज हो, ऐसे शब्द जो है, मतलब उसके स्वर अब और ज़्यादा तीखे हो गए। पहले तो वो विरोध तो कर ही रहा था, या उसके ऊपर विद्रोह तो उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन उस विद्रोह की क्षमता, उसकी जो तीव्रता है, तेजी जो है, अब सुधारक ने इस उपेक्षा के कारण और ज़्यादा बढ़ा दी है, और ज़्यादा उसे मजबूत कर दिया है, और ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा तीव्रता से वो अपने स्वर बढ़ाने का काम जो है वो कर रहा है। तो इस तरह से तीखे, धारदार, या बहुत तीव्र हम कह सकते हैं स्वर में अब वो उस सत्य को समाज के सामने प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। उसके स्वर और भी ऊंचे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि समाज सुधारक को समाज में बदलाव करना है, पाप का अस्तित्व नष्ट करना है, और समाज को सही रास्ते पर लाना है। और इसीलिए उसने अपने स्वरों को और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मजबूत करने का काम यहाँ पर किया है। अब देखिए, अब समाज का पाप विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सुधारक ने अपनी तेवर दिखा दिया, सुधारक और अब ज़्यादा तेजी से, तीव्रता से उस पर आक्रमण कर रहा है, पाप और पापी समाज को नष्ट करने के भरसक प्रयास कर रहा है, उसकी धार जो है, उसके स्वर जो है और अब और तेज हो गए। तो ऐसे स्थिति में देखिए, पाप जो पापी है, या समाज में बसा हुआ जो पाप है, वो विवश हो जाता है। विवश का अर्थ होता है मजबूर। देखिए, वो मजबूर हो जाता है, और मजबूर होकर देखिए आगे वो कहते हैं, वो विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। अब उसको, अब तक उसने क्या किया था? अनदेखा किया था, उपेक्षा की थी, उसका तिरस्कार किया था, अवहेलना कर दी थी, उसे देखा, अनदेखा ही कर दिया था, उसको सुनने के लिए वह तैयार ही नहीं था। लेकिन जब सुधारक ने अपने प्रयासों में तेजी लाई और स्वर और तीव्र कर दिए, अपने विरोध की धार तेज या तीखी बना दी, तो अब पाप विवश हो जाता है और वह सुधारक की बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब उसको अब ये बात सुननी ही पड़ेगी सुधारक की। अब देखिए, वो सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। अब यहाँ पर जो पापी है या पापी समाज है, मजबूर होने के कारण वो बातें सुनता है, सुन लेता है, उसके विचारों को या उसकी बातों को, उसके कार्यों को सुन लेता है। अब सुनने के बाद वो तो पापी ही है, उसमें तो बुराई ही लिप्त है। अब सामने कितनी अच्छी या कैसी बातें हो रही है, उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे बुराई को बढ़ाना है, पाप को बढ़ाना है, अपना बचाव करना है। उस स्थिति में वो क्या करता है? उस
उपेक्षा के शस्त्र का प्रयोग होने के बाद अब उसे लगता है कि अब उपेक्षा करके ये सुधारक रुकने वाला नहीं है, तो वो दूसरा जो शस्त्र है उसका प्रयोग करता है, और वो दूसरा शस्त्र है निंदा। अब वो क्या करता है, उस सुधारक पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। मतलब क्या है, उसके बड़ी निंदा करने लगता है, उसके बारे में निंदा करना मतलब किसी के बारे में भला बुरा कहना, भला तो नहीं कह सकते लेकिन बुरा कहना, उसकी बुराई करना, उसके बारे में लोगों में बुरे विचार फैलाना, या उसको एक तरह से समाज के सामने दुष्ट बताना, उसका अपमान करना, अपमानित कर देना। तो उस पापी समाज, वो जो पापी समाज है वो क्या करता है कि इस सुधारक के बारे में या सुधारक के विचारों पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। यहाँ पर पाप अपना दूसरा शस्त्र, दूसरा हथियार का प्रयोग करता है। पहला शस्त्र जो अब तक उसने प्रयुक्त किया था वो आप शायद काम में नहीं आ रहा है, इसलिए उसने अपने दूसरे शस्त्र का प्रयोग शुरू कर दिया, और वो शस्त्र है निंदा। निंदा की बौछारें करने लगता है, उसके बारे में बड़ी निंदा समाज में फैलाने का काम करता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। अब देखिए, ये जो पाप है, ये पाप क्या करता है, सुधारक सत्य और समाज, ये तीन चीज़ें जो है, सुधारक का काम कर रहा है, सत्य का रास्ता समाज को दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन वो रास्ता दिखाकर समाज से पाप को नष्ट करना चाहता है। सुधारक सत्य के मार्ग से समाज को बदलना चाहता है, सुधारना चाहता है, और उसमें बसा हुआ पाप निकालना चाहता है ताकि समाज सही बने। इसके लिए वो कार्य करता है, लेकिन उस निंदा के वजह से होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, सुधारक हो, सत्य हो, समाज हो और पाप हो, इनके बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का काम इस निंदा के माध्यम से पाप कर देता है। मतलब इनके बीच में अब वो दीवार खड़ा कर देता है, और वो दीवार है गालियों की दीवार वो खड़ी कर देता है, प्रयत्न करता है, उसके लिए वो कोशिश करता है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखी है, हमें समझनी होगी। लेखक कहते हैं ये जीवन का अनुभव, मतलब आज तक जो अनुभव आए हैं जीवन के बारे में, हमने जो कुछ देखा है या लेखक ने देखा है, उसको देखने के बाद लेखक ने ये विधान किया है। लेखक कहना चाहते हैं कि मेरा जो अनुभव या जीवन के बारे में जो अनुभव है उसका ये साक्षी, या एक तरह से हम चश्मदीद कह सकते हैं, एक तरह से ये गवाह है जीवन अनुभव। क्या गवाह है? जो सुधारक होता है, उस सुधारक के जीवन में जो लोग उसके जितने समीप है, जितने निकट है, सबसे ज़्यादा करीबी जो लोग होते हैं, जो जितने ज़्यादा करीब होते हैं वही सबसे बड़े निंदक होते हैं, वही उसके बारे में बुराई फैलाने का काम करता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा समीप है, जो सबसे ज़्यादा निकट है, जो सबसे ज़्यादा उस सुधारक के पास है, वही लोग सबसे पहले उसके निंदक जो है वो उतने बड़े निंदक जो है वो बन जाते हैं। ये लेखक की अनुभूति है या लेखक ने अनुभव किया है, और यही बात लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो हमें समझना है कि अच्छा कार्य करते समय या सत्य के रास्ते पर चलते समय हमारे अपने ही या हमारे पास में जो है वही हमारे निंदा करते हैं, वही हमारे बारे में बुरे भ्रम, बुरी बातें समाज में फैलाने का काम भी करते हैं। यह लेखक ने अपने अनुभव के माध्यम से, जीवन अनुभव के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े, और यही कारण है कि जब अपने ही या पास वाले लोग ही इस तरह की कृति करते हैं तो सुधारकों को विवश होकर अपना रास्ता बदलना पड़ता है, क्षेत्र बदलने पड़ते हैं, कार्य जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का अनुभव उन्हें आया है और जिस स्थिति में वो पहुंच जाते हैं उन्हें विवश होकर अपने क्षेत्र को बदलना पड़े। बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्थितियों में, मतलब बहुत सारे लोग ये दूसरे जो शस्त्र का प्रयोग जब होता है जीवन में, अनदेखा करने पर वो जब अपना
आवाज़ बुलंद करता है, तो आवाज़ बुलंद करने के बाद जब उसकी निंदा होती है, तो निंदा होने के बाद वो शायद सह नहीं पाते बहुत सारे लोग, और उस समय वो अपने शस्त्र एक तरह से डाल देते हैं और अपना क्षेत्र जो है बदल देते हैं, मतलब अपना रास्ता छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो वहीं पर अपना मार्ग जो है बदल कर उस रास्ते से हट जाते हैं, मतलब एक तरह से वो पापी वहाँ पर जीत गया। उसको जो करना था, इस सुधारक को अपने रास्ते से हटाने का काम जो करना था, वो वहाँ पर सफल हो जाता है। पहले शस्त्र का प्रयोग करने पर भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं कि चलो कोई सुनता ही नहीं है, तो बहुत सारे सुधारक उस समय भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सच्ची मात्रा में सही कार्य करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो वो उतने ही बचते हैं। अब जब दूसरा शस्त्र प्रयुक्त होता है, निंदा, इस निंदा की वजह से उसमें और भी कटौती हो जाती है। उसमें से बहुत सारे लोग और अब आगे नहीं हो सकता। ये तो समाज के लिए मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, समाज को सच्चाई की राह दर्शाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे में चलो ठीक है, मेरा सम्मान तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे विचारों को नहीं सुना, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी निंदा शुरू हो गई, ये सोचकर बहुत सारे लोग उस समय अब इससे बचना है तो इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे समझकर बहुत सारे सुधारकों ने प्राय अपने क्षेत्र बदलने पड़े, अपने रास्ता जो है वो छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद भी कुछ सुधारक ऐसे होते हैं जो अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उस पर आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। तो उसके आगे देखिए फिर वो आगे किस तरह से कार्य करते हैं। तो ऐसे समय जो दूसरा शस्त्र प्रयुक्त किया है पाप ने या पापी समाज ने, जो निंदा के रूप में प्रयुक्त किया है सुधारक के ऊपर, इस क्षण में उस पापी समाज का, उस पापी लोगों का नारा क्या होता है, उसका मंत्र क्या होता है? अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वो क्या लोगों में, समाज में क्या भ्रम फैलाता है कि ये बेवकूफ़ इंसान है। सुधारक को वो क्या दिखाता है, निंदा उसकी क्या करता है कि ये बेवकूफ़ है, उसको कोई अकल नहीं है, और ये बेवकूफ़ खुद तो है, समाज को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ऐसा लोगों को वो दिखाने का काम, ये पापी समाज दिखाने का काम करता है। असल में वो तो समाज में सत्य का राह या रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, समाज को सुधारने का काम कर रहा है। लेकिन पापी समाज अगर वो सत्य की राह पर आगे बढ़ जाएगा और समाज उसे स्वीकार लेगा, तो समाज से पाप का विनाश हो जाएगा। और पापी समाज को ये तो मानने नहीं है, पापी समाज को ये तो नहीं होने देना है समाज में, उनको अपना अस्तित्व बचाना है। तो इसलिए वो उसकी ही निंदा करके उस रास्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके बारे में क्या भ्रम फैलाते हैं कि अजी ये बेवकूफ़ है, और वो बाकियों को, मतलब लोगों को, समाज को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इस तरह का नारा जब दूसरा शस्त्र प्रयुक्त करता है पापी समाज, तो उस समय वो फैलाता है। अब देखिए, अब जो सही सुधारक है, वो सही सुधारक हम कह सकते हैं कि इसमें से आप तक जिन्होंने अपने रास्ते बदल कर छोड़ दिए तो वो छोड़ दिए, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जिनको सही मात्रा में समाज को सुधारना ही सुधारना है, चाहे जिस स्थिति को या जिस विरोध को झेलना पड़े वो झेलने के लिए तैयार है। ऐसे जो बचे लोग हैं, वो लोग अब आगे क्या करते हैं देखिए। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। तो कुछ ऐसे सुधारक होते हैं जिन्होंने अपना जीवन ही सत्य के लिए दे दिया है, समाज के लिए दे दिया है। तो ऐसे लोग जब इन पर निंदा की बौछार हो जाती है, इनकी निंदा की जाती है, तो इस निंदा की रगड़ से, इस घर्षण से इसके अंदर बसा हुआ जो सत्य है वो और प्रखर हो जाता है। प्रखर का अर्थ होता है तेज, और तेज हो जाता है, और ज़्यादा तेज हो जाता है, उसमें और ज़्यादा धार आ जाती है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। अब ये धार इतनी बढ़ जाती है कि वो पाप पर सिर्फ चोट नहीं करती, अब पाप को काटने लगती है, उसे नष्ट करने के प्रयास अब और ज़्यादा तीव्रता से, तेजी से करने का काम सुधारक करता है। पाप के लिए यह
चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सुधारक ने अपनी स्वर, अपनी धार प्रखर कर दिए और तीव्रता से और तेजी से वो समाज के पाप पर या समाज में फैले पाप पर आघात कर रहा है, उसे नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, सत्य का रास्ता समाज में निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी धार या उसका प्रहार इतना तीव्र है कि अब उससे सिर्फ चोट नहीं होती है, अब वो पाप को काटने लगता है और पाप को काटने के वजह से अब पाप को भी तकलीफ होने लगती है। अब देखिए, इसे मानवीय संवेदना के रूप में प्रस्तुत किया है। पाप कोई सजीव चीज़ नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन वो जो भाव है उसको एक मानवीय रूप देने का कार्य यहाँ पर लेखक ने किया है। मानो एक कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अगर, ठीक है, वो बहुत मजबूत है, तो शुरुआती दौर में जब चोट लगती है तो वो सह लेता है, लेकिन जब उसे कोई काटने लगता है तो कुछ समय बाद वो जो चोट है या वो जो काटना है उसे असह्य कर देता है, मतलब सहने के परे अब वो सह नहीं सकता। इस तरह की तीखे प्रहार वो सुधारक जब पाप पे करता है तो धीरे धीरे उस पाप के लिए वो चोट, वो मारकाट जो है उसकी वो असह्य हो उठती है, मतलब वो सह नहीं पाता। इतनी तीव्र चोट, इतनी प्रखर चोट वहाँ पर उस पाप पर होने लगती है और वो उसकी वजह से जब वो असह्य हो जाता है, मतलब उसका सहने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस समय देखिए वो क्या करता है और वो बौखला जाता है और उस चोट की वजह से वो क्या हो जाता है, बौखला जाता है। अब बौखलाना मतलब क्या, होश हवास में नहीं रहना। अब वो पूरी मतलब वेदना से लिपटा है और उस वेदना के कारण वो अपने होश हवास खो बैठता है। उसके होश हवास मतलब उसके कारण वो एक तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, पाप की बहुत हानि होती है उस समय। अब ऐसे स्थिति में वो पाप अपने बचाव के लिए आगे क्या करता है, देखिए, ऐसी स्थिति में जब पाप की क्षमता खत्म हो जाती है सहने की, तो आप पाप उस स्थिति में वो अपने सबसे तेज शस्त्र का उपयोग करता है और वह शस्त्र होता है हत्या। सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र होता है हत्या। ऐसी स्थिति में पाप उस समय क्या कर देता है, उस सत्य का मतलब उस सुधारक की हत्या कर देता है। अपना सबसे धारदार या सबसे प्रभावी, जब उसको लगता है कि अब मेरा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझे ये सहा नहीं जा रहा है, इस स्थिति में जब पाप पहुंच जाता है तो उस स्थिति में वो अपना तीसरा शस्त्र निकालता है और उस शस्त्र का नाम होता है हत्या। वह हत्या का प्रयोग मतलब उस सत्य की हत्या करने का काम उस समय किया जाता है और ये सबसे तीव्र हम कह सकते हैं, सबसे गंभीर हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं शस्त्र है पाप के पास, जो उसे लगता है, पाप को लगता है कि इसके प्रयोग से वो रास्ता खत्म हो जाएगा। अब सत्य को ही खत्म कर दिया जाए, उसकी ही हत्या कर दी जाए, उसको ही मार दिया जाए, तो फिर आगे का उस पर जो होने वाला आघात है, उस पर करने वाली जो होने वाली जो चोट है वो खत्म हो जाएगी। इसी सोच के कारण उस शस्त्र का प्रयोग वहां पर पाप करता है। अब लेखक देखिए आगे कहते हैं, सुकरात के लिए यह एक जहर का प्याला बन गया। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है किस तरह से इस शस्त्र का प्रयोग अब तक समाज में हुआ है पाप के द्वारा, मतलब पापी समाज के द्वारा। पाप ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस शस्त्र का प्रयोग किस तरह से किया है, इसके उदाहरण भी लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। सुकरात कौन था? सुकरात यानी जिसको हम सोक्रेटिस के नाम से जानते हैं, यह एक यूनानी दार्शनिक है। दार्शनिक का मतलब होता है विचारक, जो
अपने विचारों के माध्यम से समाज में एक तरह से सुधारक, समाज में परिवर्तन करने का काम करता है। तो ये यूनानी दार्शनिक है। सुकरात का या सोक्रेटिस का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस नामक शहर में हुआ है। हम सब जानते हैं एथेंस राज्य जो ग्रीक की एक प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति में बसा हुआ एथेंस राज्य है जो हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ का वो एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था और युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे ये सुकरात या सोक्रेटिस। और इसीलिए इनका साथ मतलब युवकों को सही रास्ता दिखाने का काम सोक्रेटिस कर रहा था। तो ये बहुत अच्छा या बड़ा काम कर रहे थे, एक बहुत बड़े सुधारक के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और ये बहुत जाने माने विचारक हम कह सकते हैं उन्हें, दार्शनिक कह सकते हैं। और उनके अगर विचारों को हम देख के समझे तो हमें पता चलेगा कि कितनी तीव्र तेज वैचारिक धार इन्होंने अपने माध्यम से समाज के पाप को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए थे। तो ऐसे ही ये सुकरात थे। और हम लोग सब जानते हैं कि प्रसिद्ध विचारक प्लेटो जो है, उस प्लेटो के वो गुरु थे। तो ऐसे ये जो सुकरात थे जिन्होंने इस पापी समाज को या समाज में लिप्त हुए उस पाप को नष्ट करने के लिए प्रयास किए थे, ऐसे सुकरात को रास्ते से हटाने के लिए या पाप को अपना जीवन बचाने के लिए या पापी समाज ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या किया था, तो वो जहर का प्याला बना था। ये पाप क्या हुआ था? जहर का प्याला, मतलब उसे जहर देकर मारा गया था। ये जो शस्त्र मैंने पहले ही बताया कि पाप अपना तीसरा शस्त्र जो सबसे प्रभावी है, उसका सबसे तेज है, उसका प्रयोग करता है। पहले दो प्रयत्नों में अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है फिर भी वो आक्रमण करता रहता है पाप पर, तो पाप अपना तीसरा शस्त्र निकलता है और वो होता है मौत का। मतलब उस विचार को ही मार देना या उस विचार को सुधारक को ही मार देना। तो उसके बहुत उदाहरण दिए। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, सुकरात को इसी तरह से मारा गया था, उसको जहर का प्याला देकर मारा गया था। तो ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसा के लिए सूली, ईसा हम जानते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से हम जानते हैं उन्हें। समाज में लिप्त उन अंधश्रद्धाओं को, समाज में लिप्त उस हम कह सकते हैं उस समय की बुराई को, पापों को नष्ट करने के लिए जो रास्ता ईसा ने दिखाया था, उससे उस समय के पापी बौखला गए और उन्हें लगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ईसा को सूली पर चढ़ाया, उसको खत्म करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए उसे सूली पर चढ़ाया और मार दिया। तो यह बात यहाँ पर मतलब ये शस्त्र किस तरह से प्रयुक्त करते, देखिए हत्या का। तो ईसा के लिए वो सूली बन गया। दयानंद के लिए यह पीसा काच है। दयानंद के लिए हम सब जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो समाज सुधारक के रूप में हमारे भारत में जाने जाते हैं। इनका योग शास्त्र तथा वैद्यक शास्त्र का भी बहुत बड़ा अध्ययन था और समाज में लिप्त उस समय की कुरीतियों को, रूढ़ियों को, परंपराओं को, अंधश्रद्धाओं को दूर करने का कार्य इन्होंने किया था। तो इन्हें भी मारने का प्रयास किया गया, उनकी भी हत्या की गई थी। तो इस तरह से दयानंद के लिए ये पीसा काच है। इस तरह से पाप कोशिश करता है अपने तीसरे शस्त्र का प्रयोग करके और उस व्यक्ति को, उस सुधारक को वो अपने रास्ते से हटा देता है, मतलब उसकी हत्या कर देता है। ऐसे स्थिति में, इन क्षणों में पाप का नारा, तीसरा शस्त्र प्रयोग करने के बाद समाज में पाप क्या फैलाता है, किस तरह का मंत्र लेकर जाता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। नहीं मतलब क्या, चलो मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा था, तुम्हें खिलौना मतलब सामान्य समझ रहा था, लेकिन तुम तो सांप निकले, तुम तो हमें ही खराब करने निकले या हमें ही डसने निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। और उस समय पापी का क्या मंत्र रहता है कि जिसे मैं खिलौना समझता था
वो सांप निकला, और सांप जो है वो हमेशा हम कहते हैं कि उसे वो हमारे लिए बुरा है और इसलिए हम मार देते हैं। तो वही उस समय वो समाज, वो पापी जो है उस सांप को जीता, ये जीता का अर्थ होता है जिंदा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा, मतलब रगड़ डालूंगा, मार डालूंगा, इस तरह की सोच, और उसकी हत्या हो जाती है। इस तरह से पापी अपना तीसरा शस्त्र प्रयुक्त करता है और उस शस्त्र के माध्यम से समाज में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश वहाँ पर करता है। तो इस तरह से पापी समाज जो है या पाप जो है वो समाज में अब तक अपना स्थान, ये तीन शस्त्र जो है प्रयुक्त करके उसने अपना स्थान बचाए रखा। लेखक तो वही कहना चाहते हैं कि अब तक इतने कोशिशों के बावजूद समाज में पाप बचा क्यों है। तो उसका मार्ग या उसका विश्लेषण ही लेखक इस निबंध के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं कि यही वो कारण है जिसकी वजह से समाज में आज भी पाप लिप्त, या आज भी पाप का स्थान दिखाई देता है। आज भी समाज में पापी जो है वो पापी समाज दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि उसके पास 4 शस्त्र है। उसमें से पहला हमने देखा उपेक्षा, दूसरा हमने देखा निंदा, और तीसरे का प्रयोग जो सबसे तेज हमने देखा हत्या। इन तीनों का प्रयोग करके उस सुधारक को या उसके विचारों को रास्ते से हटाने का काम करता है ये पापी समाज, और अपने पाप को बनाए रखने में वो आज तक सफल हो पाया है। और उसका आखिरी जो शस्त्र है उस शस्त्र का अध्ययन हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।